नमस्कार, मैं भानु शर्माले। न्यायाधीश शनिदेव का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ। बहुत ही अच्छी चर्चा आपके भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। जब व्यक्ति 50-55 साल का हो जाता है और जब कुछ समस्याएं आती है, तब उनके पिता उनकी पीठ पर हाथ रख करके यह कह देते हैं, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। तो कितना जोश भर जाता है, कितना आशीर्वाद की वह प्रभावी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। वैसे ही वर्षों के अनुभव, जहां जीवन के सारे मौसम, वर्ष के सारे मौसम, जहां वर्षा देखी, गर्मी देखी, सर्दी देखी, सूखा देखा, अकाल देखा, ओले देखे, अंधड़ देखे, जीवन के जो सारे भी अनुभव देखा हुआ व्यक्ति, और वह भी न्यायप्रिय और कर्म को मानने वाला व्यक्ति, वह सितारे आपके भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है, जहां पर भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। उससे संबंधित जिस जिस बातों का विचार किया जाता है, उस क्षेत्र में विस्तार की स्थितियां बना देता है, वहां लाभप्रद स्थितियां तैयार कर देता है। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासित रहना सिखाता है, न्याय प्रिय बनाता है। वैसे ही देव गुरु भी, जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, अध्यापक वगैरह। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले प्यार से, उसके बाद में कुछ दंड दे करके समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार न्यायाधीश शनिदेव भी व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। उन्हीं की कृपा से व्यक्ति की सीमाओं में रहकर काम करना भी सीखता है। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपको यह अनुभव होगा, शनि जब कठिन निर्णय लेते हैं कैसा परिणाम मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो जो कठिन संघर्ष किए हैं, उनके फल प्राप्त करने का समय आ जाता है। शनिदेव की कृपा हमारे जीवन में दृढ़ता ले आता है। जो भी कार्य करते हैं, करियर के स्थायित्व आने लगता है। कुंभ राशि में शनि का गोचर हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना सिखाता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी हो तो बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। अब मैं आपके जीवन के जो खास चीजों से व्यक्ति चिंतित रहता है, उसके बारे में, किस प्रकार से रहने वाली स्थिति, व्यवसाय के बारे में, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर किस प्रकार से न्यायाधीश शनिदेव का प्रभाव होने वाला है। न्यायाधीश शनिदेव के साथ देव गुरु बृहस्पति की भी प्रभाव उसके साथ रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी शनि के साथ साथ एक भाव में, उनकी भी अमृत तुल्य दृष्टि वर्षा होगी। चाहे वह अप्रैल मास से पहले, जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, और चाहे वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो दोनों जगह से एक भाव को न्यायाधीश शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। जब आपके यहां भाग्य स्थान में बैठने के बाद शनिदेव, उनकी तीसरी पहली दृष्टि, सबसे पहली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर
होगी, जो भाग्य से लाभ प्राप्त करने की स्थितियां बनाएगा। साथ में ही जो जीवन में सुखद लाभ है वह स्थितियां तैयार करेगा। बड़े भाई बहन मित्रों का सहयोग आपको रहेगा। इसके साथ ही उसके साथ दूसरी दृष्टि भाग्य स्थान से न्यायाधीश शनिदेव आपके कर्म स्थान पर, पराक्रम स्थान पर, जहां मेहनत करते हैं वहां पर भी दृष्टि बनाएंगे, जिससे कि आपको उद्देश्य कार्य करने के नजर आएंगे। आपके मेहनत में ऊर्जा आएगी। लेकिन न्यायाधीश शनिदेव आलसी भी बनाता है, तो वह आलसीपन त्यागते हैं तो भाग्य को प्रबलता के साथ खोलते हैं। मिथुन राशि वालों के शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर के मिथुन राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। शनि का गोचर यह करीब 2.5 वर्ष तक यहीं पर रहने वाला है। पूरे वर्ष भर शनि का फल यहीं से आपको प्राप्त होगा। शनि की दैया से मुक्ति मिलेगी, आप चैन की सांस लेंगे। भाग्य भाव में शनि का गोचर सुदूर यात्राओं के योग भी बनाएगा। लंबी लंबी यात्राएं आपके जीवन में कुछ नई ऊंचाइयां प्राप्त करवाएगा। हाँ, ये बात अवश्य है, इन यात्राओं से आप असुविधा और थकान अवश्य महसूस करेंगे, लेकिन वह यात्राएं परिणाम के रूप में लाभप्रद रहेगी। पिताजी के संबंधों पर भी यहां असर पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पर भी कुछ असर देखने को मिलेगा, इस बात का भी ख्याल रखें। आप स्वयं अपनी मेहनत से आपको यह मौका मिलेगा कि आप अपना भाग्य बना पाएं। जितनी आप मेहनत कर लेते हैं उतना फल तो इस समय आपको प्राप्त होना ही होना है। कर्म के देवता हैं, कर्म का अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं नौकरी में तबादले ट्रांसफर होने की स्थिति भी बनेगी। आपकी आमदनी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत यह बार बार कह रहा है, कठिन प्रयास आपको अवश्य करने पड़ेंगे। व्यापार में जोखिम लेने के लिए यह समय आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। कर्ज में कुछ कमी आएगी, उसको उतारने की कर्ज को आपको कुछ नए रास्ते भी दिखेंगे और आप कर्ज उतारने में सफल भी होंगे। विरोधियों पर आप जीत हासिल कर पाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वहीं जो आप कार्य योजनाएं हैं उसके लिए जो आप लोनिंग के माध्यम से या जो आपके पुराने पैसे पड़े हैं वो मिलने की संभावनाएं बनेगी। कुल मिलाकर कहूं तो धन की जो आवश्यकता है वह पूर्ति के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अप्रैल माह तक आपके छठे भाव, जहां से रोग ऋण शत्रु ननिहाल का विचार किया जाता है, वहां एक विशेष बात का भी विचार किया जाता है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें सबसे सफल कैसे होंगे, तो कंपटीशन का विचार भी, सट्टे का जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे रोजगार के लिए है चाहे शिक्षा के लिए है, तो वहां आपको
साधन भी तैयार होंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में अप्रैल माह के बाद में गोचर करेंगे, जिससे कि कर्म स्थान पर, पराक्रम स्थान पर, तृतीय स्थान पर, जहां छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, आपकी मेहनत का विचार किया जाता है, वहां पर न्यायाधीश शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही दृष्टि बनाएंगे। जो न्यायाधीश शनिदेव है वह भाग्य स्थान के मालिक हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति अमृत तुल्य दृष्टि मानी गई है, वह भी लाभ स्थान से बनेगी, जो आपके लिए सफलताएं दिलवाने के लिए, कार्य क्षेत्र में नए नए ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अच्छा आशीर्वाद रहेगा। ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए बड़ी सुखद रहेगी। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो दबा करके शेयर करिएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।